आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ हाजिर हूं मैं आज। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए किसान बिल के विरोध में आज भारत बंद का असर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में देखा गया है। भारत बंद का असर रीवा में कुछ खास तो नजर नहीं आया है, लेकिन यहां रैलियां और धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है। तो आइए हम आपको सबसे पहले रीवा में भारत बंद का कितना असर रहा है उसकी एक लाइव रिपोर्ट दिखाते हैं। और भैया भाव रीवा में भारत बंद का छुटपुट असर देखा गया। यहां सुबह से ही सभी बाजारें खुली थी। सुबह 11 बजे से किसान संगठनों के साथ सामाजिक व राजनीतिक दलों ने किसान बिल के विरोध में रैली निकालकर शहर की मुख्य बाजार को बंद कराया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी व व्यापारी के बीच दुकान बंद करने को लेकर नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करा दिया। इधर विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठन भी शामिल हुए, जिन्होंने शहर के शिल्पी प्लाजा में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है और भारत बंद का समर्थन किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रीवा में भारत बंद का कितना असर रहा है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इसमें शामिल किसान व कांग्रेस नेताओं ने सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी बातें भी रखी हैं। इधर भारत बंद के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और शहर के विभिन्न मार्गों और चौराहों पर तैनात किया गया है। तो आपने देखा कि रीवा में भारत बंद के असर की लाइव रिपोर्ट, और इसी तरह की रिपोर्ट्स और खबरें पाने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में। देश के किसान ने इससे ज्यादा विषम परिस्थिति का सामना कभी नहीं किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के, और न केवल हिंदुस्तान के बल्कि विदेशों के भी उद्योगपतियों के कहने पे किसानों का दमन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आती है? जिस रोटी को वो खाते हैं उस अनाज को पैदा करने वाले लाखों की संख्या में वहाँ दिल्ली की ठंड में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर वो आके वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को समय नहीं है कि वो किसान से बात करें। किसानों ने, देश के किसान ने दो टूक बोल दिया है कि जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर के आई है उसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो इसी तरह से आंदोलन, आज तो एक दिन बंद हुआ है, सरकार घुटनों पे आ जाएगी, सिस्टम बंद हो जाएगा। क्योंकि बिना
बिना रोटी के देश नहीं चल सकता और अन्नदाता के साथ इस तरह का अन्याय केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं कर सकती। मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से एक प्रश्न है कि आप पाले के किस तरफ खड़े हुए हैं? आपके अंबानी और अदानी के पाले में खड़े हुए हैं या सड़क पे मरते अन्नदाता के साथ खड़े हुए हैं? किसान पुत्र का ढोंग करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी से मैं पूछता हूं, अगर वो किसान के साथ हैं तो क्या वो सदन में इसकी निंदा करेंगे और इसके खिलाफ एक अध्यादेश लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये मेरा प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान जी से। उद्देश्य तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी सरकार है और अब केवल माने किसान ही बचा था। उस पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की निगाह है कि किस तरह से कृषि क्षेत्र को चौपट किया जाए, किस तरह से ऐसी व्यवस्था बनाएं कि किसान अमीरों का गुलाम बन जाए और किसान मजदूरी करे। इसकी पूरी योजना है और इसी योजना के तहत ये बिल ताबड़तोड़ लाया गया है। जिस बिल में सदन में हम लोगों को पहले मौका नहीं दिया गया, चर्चा नहीं करने दिया गया, चर्चा के बाद वोटिंग का अधिकार मांगे जो प्रजातंत्र में होता हमारे संविधान ने दिया है, वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ नामे ये बिल पास कराया गया केवल इसी वजह से कि इस बिल में जो खामियां हैं, जो सच्चाई है, वो इस देश की आवाम के सामने न पहुंचे, इसी वजह से इस तरह का कृत्य सदन में किया गया है। प्रजातंत्र का गला घोटा है, संविधान का गला घोटा गया, संवैधानिक मूल्यों की हत्या की गई है और ये बिल आया है किसानों के विरोध में। इसलिए हम सब और इस देश का हर किसान, इस देश का हर समझदार नागरिक जो है इस बिल का विरोध करता है, क्योंकि अन्नदाता ही इस किसान का, इस देश का किसान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारा अन्नदाता है। जब वो मेहनत करता है, खून और पसीना बहाता है, तभी सबका पेट भरता है, तभी सबकी ज़िंदगी चलती है। इसलिए हम उस किसान के सम्मान में कांग्रेस पार्टी और सारे हमारे किसान संगठन के पदाधिकारी आज माने मैदान में हैं और हम चाहते हैं कि ये सरकार जरा से भी नहीं तकता है तो इस बिल को वापस ले।